आज के सारे टॉप कॉल्स के साथ। गुड मॉर्निंग गाबा सर। गाबा सर, आज का प्रिफर्ड ट्रेड टॉप कॉल। गाबा सर, अनम्यूट करना है हमको। पता नहीं। ओके, सॉरी। गुड मॉर्निंग सभी को। थैंक यू वेरी मच। आज का टॉप कॉल है SRF। कल केमिकल स्टॉक्स में तेजी आई थी और आज भी एक अपमूव नजर आता है। SRF ट्रेड कर रहा है करीब 2305 के आसपास। मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड करीब 2350 के हैं। स्टॉप होगा 2285। अगर जहां पर क्लोज मिला है इसके आसपास मिले तो खरीदने का मौका है। अगर टू मच ऑफ गैप मिलती है तो मेरे ख्याल से उसको इग्नोर करना चाहिए। लेकिन यस, SRF में मूव मिलना चाहिए। ओके, SRF में बाय करना बनता है। यहाँ पर कल केमिकल स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी और SRF डे हाई पर जाकर बंद हुआ था कल, तो यहाँ पर थोड़ी तेज़ी के सौदे बनाए आप। प्रशांत सावंत जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं जो ट्रेड आज के लिए देख रहा हूँ वो होगा एशियन पेंट। करीबन 2740 पे ये क्लोज हुआ है, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा पोजिशनली। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2690, 2690। करीबन 2% रिस्क होगी और जो टारगेट होगा कंसोलिडेशन जोन की ऊपरी लेवल यानी ऑलमोस्ट 2870 से लेकर 2890, ये मेरा टारगेट होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो इसको मैं पोजिशनली बाय करना चाहूंगा। ठीक भी है, कच्चा तेल बढ़िया करेक्ट हो रहा है 2 दिन से तो। और कल सुबह 2% करेक्ट हुआ था, आज भी 2-2.5% के आसपास का करेक्शन के साथ इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट ट्रेड करता हुआ है। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव। कल वो बहुत ज्यादा मूव आया नहीं था। सावंत साहब कह रहे हैं पोजीशनली अट्रैक्टिव लग रहा है, तेजी करने का मन बनाया जा सकता है 2690 के स्टॉप के साथ। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए आशीष जी, आज का जो ट्रेड है वो एक सेल रिकमेंडेशन है और ONGC पे बिकवाली करने की राय रहेगी। देखिए ONGC में हमने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखा पिछले करीब 3-4 हफ्ते से, लेकिन अब कहीं ना कहीं स्टॉक तैयार हो गया है करेक्शन के लिए। स्टॉक ने कल 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके नीचे फिसला। आई थिंक यहाँ से गिरावट बढ़ सकती है और 149 तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो 149 के टारगेट के लिए ONGC में एक सेल रिकमेंडेशन है। 156 का स्टॉप लॉस रखना है और 155 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 3 रुपए का कल क्लोजिंग था, ₹1.50 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक इस पुट के टारगेट 6 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, ONGC में सेल करना है आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग। या तो फिर 155 के पुट बाय कर लें। आज क्रूड में भी गिरावट है तो शायद उसका भी एक इम्पैक्ट ONGC पर आपको दिखाई देगा। आप आशीष चतुर्वेदी जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए मेरे हिसाब से जो ट्रेड बन रहा है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के अंदर में बन रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड इमर्ज हो रहा है। और हम देख रहे हैं किस तरह से ग्रोथ से वैल्यू के अंदर में ये जो ट्रेंड बना है वो पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूस वैल्यू डोमिनेटेड थीम्स को बहुत ही अच्छी तरह से कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहा है। और जब हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट की रिस्क बढ़ रही है तो उसमें ग्रोथ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हैं और वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस आउट परफॉर्म करती रहेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का एक पूरा ETF रिकमेंड कर रहे हैं। क्योंकि अनुज आप यहाँ देखिए, अगर से आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 2008 के बाद इवेंचुअली 14-15 साल की कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट इस पूरे स्पेस के अंदर में आ रहा है। और जैसे हमने कहा हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में इस तरह की थीम्स काफी अच्छी वर्क करती है। तो हमें लगता है CPSE ETF के अंदर में खरीदारी की राय हम इंटेन रखते हैं। हमें लगता है ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। 39.77 पे इस समय ये क्लोज हुआ है कल के सत्र में और मेरा मानना है 38 पे बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसके अंदर देखने को नजर आएगा। थोड़ा मीडियम टर्म कॉल है, ये 1-2 दिन का कॉल नहीं, बट मुझे लगता है इवेंचुअली यहाँ पर 45-46 तक की एक अपसाइड आपको आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में देखने को नजर आएगी। बट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑल्सो हमें लगता है ये ट्रेंड बहुत ही बढ़िया इंटैक्ट रहेगा। एक डिस्क्लेमर के तौर पर हम इस ETF को होल्ड करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर NTPC का करीब 14% वेटेज है, पावर ग्रिड का वेटेज है, HAL जैसे स्टॉक्स का वेटेज है जो कि स्ट्रक्चरली बहुत पॉजिटिव है। तो रेदर देन बाइंग इंडिविजुअल स्टॉक हमें लगता है इस ETF के अंदर में खरीदारी की जा सकती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनीज, वो भी केंद्र सरकार की सरकारी कंपनीज, वो पसंद आ रही हैं। और ये पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस करा होगा CPSE इंडेक्स के चर्चे
गेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन सब स्टॉक्स पे तेजी के कॉल लगातार आते चले जा रहे हैं और आज लीजिए सीपीएसई ईटीएफ में ही बाय कॉल आ गया है 45 से 46 के टारगेट्स। ये आज चतुर्वेदा साहब का प्रेफर्ड स्पेस और प्रेफर्ड पिक। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब आज का प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरे हिसाब से बाय सेल दोनों ट्रेड्स हमें मिलेंगे। जहां पे पुलबैक्स है वहां पे लिक्विडेशन होगा, फिर से जहां पे ओवरसोल्ड टेरिटरी में जो काउंटर्स है वहां पे हमें रिलीफ से मिलेंगे। मुझे लगता है आज का दिन थोड़ा मिक्स होना चाहिए। सो अगर मुझे बाय साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि एचडीएक्स भी ऊपर है, तो अगर ये ट्रेड अगर खुलता है ज्यादा ऊपर है तो फिर इसको अवॉइड करिए, क्योंकि फिर लिक्विडेशन का प्रेशर होगा। ये पहले मैं डिस्क्लोज कर देता हूँ। सो देखिए, यहाँ पे मेरी नजर है पावर ग्रिड पे। पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। डिस्पाइट सच अ सेलिंग सच अ प्रेशर इन द मार्केट, इट मैनेज टू होल्ड इट्स 10 डीएमए लेवल, जो करीबन 225 के आसपास का है। तो 226 के आसपास का पावर ग्रिड का क्लोज है, तो हम सपोर्ट के बेहद नजदीक है और सपोर्ट के जो आप कहते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास ही खड़े हैं। तो इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। स्टॉप लॉस होगा 223 का, और इसका जो टारगेट मुझे लगता है आशीष जी वो कम से कम होना चाहिए 235 का। सो इट्स बाय इन पावर ग्रिड। ओके, पावर ग्रिड में बाय करना है। चलिए अब बहती जी के पास चलते हैं और उनकी ट्रेड ले लेते हैं। बहती जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो दीपक नाइट्राइट पे बाय कॉल रहेगी। एसआरएफ और दीपक नाइट्राइट में काफी अच्छा मूव देखने मिला है। एसआरएफ ऑलरेडी गावस्कर ने कवर किया है। जिस हिसाब से कल 20 डेमा के पास क्लोज दिया दीपक नाइट्राइट ने, और जिस हिसाब से नीचे एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 1800 के लेवल्स पे, मुझे लगता है कि अभी ये वापस तैयार है एक बड़ा मूव देने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है। जो फर्स्ट टारगेट है 1865 का, अगर वो क्रॉस होता है तो 1900 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1800 का एक एसएल मेंटेन करना है, और 1865 एंड 1900 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। केमिकल स्टॉक से शुरुआत हुई थी टॉप पिक्स ही, केमिकल स्टॉक के साथ ही समाप्ति हो रही है। ये आज के ट्रेडिंग पिक्स थे। एक मैं रैप अप करूंगा, पहले मयूरेश जी के पास जाया जाए और समझा जाए एक टेक्नो फंडा वाला बढ़िया सा आइडिया। मयूरेश जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो दो चीजें हो रही हैं आई थिंक एट ओनिल। जैसे हम काफी ग्लोबल मार्केट्स ट्रैक कर रहे हैं, काफी ग्लोबल मार्केट्स प्रेशर के अंडर आ रहे हैं, more or less in terms of how the banking system in the US is panning out, और जो uncertainties है in terms of कितनी provisioning लगेगी और regional banks को, ये शायद सिस्टम में अभी भी दबाव रखें। With the data yesterday, I think काफी कुछ संकेत ये मिल रहे हैं कि either the Fed will pause this time round, या जो नॉमिनल 25 बिप्स का एक हाइक आएगा जो मार्केट बचा के चल रहा है, वो शायद आ सकता है, जिसकी वजह से आपको एक ह्यूज शॉर्ट कवरिंग अक्रॉस द ग्लोब एट दिस पॉइंट देखने मिल रही है। However, our take is that the next few days are going to be extremely crucial for the markets, both in terms of macro developments, banking से क्या आता है US stroke यूरोप में, specifically US में, in this week itself, और Fed का क्या decision आता है 21 या 22 तारीख को। So aggressive calls I think उस टाइम पे as the market turns, और एक follow through day अगर हमें दिखता है निफ्टी में, with the nifty holding जो एक intermittent bottom निफ्टी ने बनाया था, तो शायद कुछ चुनिंदा सेक्टर्स और स्टॉक्स पे देखे जा सकते हैं। जो सेक्टर्स बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, अर्निंग्स के लिहाज से भी और प्राइस स्ट्रेंथ के लिहाज से भी, कैपिटल गुड्स और पावर स्टॉक्स, यहाँ पे जबरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ से जो दो स्टॉक्स स्पेसिफिकली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली आई थिंक यू गॉट स्टॉक्स लाइक सीमेंस, क्यूमेंस डूइंग एक्सीडिंगली वेल, बट एबीबी आई थिंक एक पिवट लेवल के पास आ रहे हैं ऑन द ओनिल मेथोडोलॉजी। 3450 बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल होगा एबीबी के लिए। ये अगर सरपास कर लेता है ये हफ्ते अगले हफ्ते में, तो मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रह सकता है। एंड ऑन अ सिमिलर नोट आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली लुक एट एनटीपीसी, जो रिन्यूएबल्स का पोर्टफोलियो है, जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ कैपिटलाइजेशन टू केपेक्स, जो रेगुलेटेड आरओईज है ये कंपनी की, जो कोल माइंस है जहां से एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पूरा एक समीकरण आ जाता है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड एबिटा एंड रिपोर्टेड एबिटा पर टन, 180 टू 183 बहुत क्रूशियल लेवल्स होंगे फॉर द स्टॉक, बिकॉज इफ दैट गेट्स सरपास मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो मुझे लगता है ये दो स्पेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेसेस हैं जहाँ पे अर्निंग्स का तड़का मेंटेन होगा, और शायद ये चुनिंदा स्टॉक्स जो मैंने डिस्कस किए थे ये शायद लीडरशिप पोजीशन ले इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। बढ़िया भाई, ये हो गए आज के सारे प्रेफर्ड पिक्स। क्विकली रैप अप, काबा सर के साथ शुरुआत हुई थी, एसआरएफ कुछ अप मूव्स नजर आ रहे हैं, तेजी का मन बनाइए, अच्छे मूव्स ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस 2285 पे। प्रशांत सावंत ने एशियन पेंट्स पे दाव लगाया है, पोजिशनली अट्रैक्टिव
2690 का स्टॉप और इवेंचुअली 2890 तक के टारगेट्स। ओएनजीसी पिछले कुछ दिनों के अच्छे मूव्स के बाद अब लग रहा है ठंडा पड़ेगा। क्यूज भी वैसे ही हैं, वैसे क्रूड जिस तरह से करेक्ट कर रहा है। ओएनजीसी सेल है 156 के स्टॉप के साथ, चाहें तो 155 का पुट खरीद सकते हैं। चतुर्भुजा साहब का एक और इंटरेस्टिंग आइडिया आपकी स्क्रीन पर, सीपीएसई का ईटीएफ खरीदने के मौके ढूंढिए। 38 का स्टॉप है, 45-46 तक के लक्ष्य आने वाले समय में वहां पे नजर आएंगे। पावर ग्रिड सतपुते साहब का पिक है, तो सरकारी कंपनी में आ गए पावर ग्रिड। 223 का स्टॉप, 235 का लक्ष्य। प्लेट फ्लिप करिए। बहेती साहब ने चुना था दीपक नाइट्राइट को, तो एक एसआरएफ भी तेजी के मूड में थे और ये आ गए दीपक भी तेजी के मूड पे। बहेती साहब के 1800 का स्टॉप है, 1900 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। और मयूरेश की दो सेक्टर पसंद है, कैपिटल गुड्स और पावर। एबीबी इंडिया उनकी मेथोडोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट पिवट लेवल्स पे आ गया, यानी कि इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास है। अच्छा लग रहा है। एससी एनटीपीसी पे भी दाव लगाने का मन, लेकिन टॉप कॉल के तौर पे आज हम एबीबी इंडिया लेकर आ रहे हैं। चलिए भाई।